हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एमबीटी के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं केवल फिजिक्स के। और एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगी। तो बिना टाइम लिए मैं आपके लिए ये वीडियो तैयार करता हूँ। तो चलिए प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन से सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो इसमें केवल करेंगे क्वेश्चन आंसर। अगर किसी टाइप के आपको क्वेश्चंस में डाउट होता है तो आप उसको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि उस क्वेश्चन को मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको सॉल्यूशन दे दूं। तो इसमें केवल हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। कुछ क्वेश्चंस का आंसर में भी हम आपको इसमें रॉन्ग आंसर जो दिया होगा जो बुक में वही हम दे दें। तो मेरा पर्पस केवल है कि इस वीडियो में आपके एमबीटी को कम से कम समय में सारे क्वेश्चंस को कवर करना, ताकि एग्ज़ाम में आप अधिक से अधिक इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए बिना देरी किए हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। तो आंसर होगा इसका 2f पे। सेकंड है, लेंस की शक्ति की इकाई होती है। तो शक्ति की इकाई होती है डायोप्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वाहन के साइड मिरर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा F1 और प्रकाश केंद्र के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र होगा 1/v + 1/u = 1/f। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस का सूत्र होगा। तो लेंस का सूत्र होता है 1/v - 1/u = 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस जैसे लेंस कार्य करता है। नेक्स्ट है, 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो 2 मीटर फोकसांतर है तो उत्तल लेंस की क्षमता होगी 0.5 डायोप्टर प्लस में। उत्तल लेंस हो तो प्लस में और अवतल लेंस होगा तो माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो देखो, फोकस दूरी जितनी है उससे दुगुना होता है वक्रता त्रिज्या। तो 10 सेंटीमीटर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कैसी, ऋणात्मक होती है। ठीक है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r है तो इसमें से संबंध क्या होगा। तो r = 2f हो जाएगा इसका संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। तो आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल में प्रतिबिंब बनता है आभासी, है ना, आभासी यानी काल्पनिक। ठीक है, और काल्पनिक आभासी होगा तो प्रतिबिंब सीधा भी बनेगा। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम होते हैं 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होगी वास्तविक और काल्पनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखो, वक्रता त्रिज्या 40 है तो फोकस दूरी उसकी आधी होगी। तो आंसर हो जाएगा कितना 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसके नाभ्यांतर का मान क्या होगा। नाभ्यांतर का है या फोकसांतर का है या फोकस दूरी का है।
बात बराबर होगी। तो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है तो इसका नाभ्यंतर कितना हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रिज्म से किसी प्रकार किरण का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा विचलन कोण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल का अपवर्तनांक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना है? तो क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान है 90 डिग्री। प्रकाश के पीछे लौटने की क्रिया क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है? तो इसमें होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। नेक्स्ट होगा, प्रकाश और अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो कितने नियम हैं? केवल 2 नियम हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में होगा अवतल दर्पण का प्रयोग। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा हो तो व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होता है? तो इसका डबल हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एंगल और स्पीड पूछे तो उसका जस्ट आप दुगुना कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाती है कितना? 8 डिग्री। तो ध्यान रखेंगे एंगल हो या आपका स्पीड हो, जितना दिया रहेगा दर्पण में उसका डबल दिखेगा। समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब होते हैं तो समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा? तो काल्पनिक होगा। यदि एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए तो हाफ होनी चाहिए। जब भी आप समतल दर्पण की बात करेंगे और पूर्ण प्रतिबिंब देखने की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे जो लंबाई दी होगी उसका हाफ होना चाहिए। तो 0.75 मीटर हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण MN पर AB एक आपतित किरण है, आपतन कोण का मान होगा। देखिए आपतन कोण का मान, देखिए हम जब भी ध्यान रखेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए ये हो जाएगा क्या? आपका अभिलंब। ठीक है ना। और आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनता है ये। और देखिए ये टोटल, यहाँ से टोटल देखेंगे तो ये 90 डिग्री का है तो ये कोण कितना हो जाएगा? तो 50। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। और हमें पता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन कोण होगा तो दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये आंसर 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होगी? यहाँ पे दिया हुआ है प्लस माइनस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो मिट्टी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मदीप्त वस्तुएं तो वो होंगे जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा और छोटा। ठीक है। उत्तल दर्पण में ध्यान रखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है, सीधा बनता है और हमेशा छोटा बनता है। एक ही इसमें कंडीशन होते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बड़े द्वारा के अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर एक बिंदु बिंब स्थित है जिसका एक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। गोलीय विपतन के कारण अन्य प्रतिबिंब बनेंगे तो कहाँ बनेंगे? काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होगा क्या हो जाएगा? R बराबर में 2F। इसको आप बढ़िया से ध्यान रखें क्योंकि इस पे बेस्ट और लेंस में P बराबर 1/F इस पे बेस्ट क्वेश्चंस आपको आना ही आना है।
और सेकेंड चीज़ इसमें ध्यान क्या रखना है, इसके यूनिट्स का, यानी एसआई मात्रा का ध्यान रखना है कि अगर मीटर में है ना, जब भी फोकस दूरी निकालेंगे तो ध्यान रखेंगे मीटर में निकालेंगे, तब यहाँ पे डायऑप्टर में उसकी क्षमता होगी, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो किस में बनेगा, अवतल दर्पण में। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समतल दर्पण की अभिलंब की दिशा में 5 सेंटीमीटर खिसका दिया जाए तो प्रतिबिंब खिसक जाता है। तो ध्यान रखेंगे आपको क्वेश्चंस क्या कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर खिसकाने की बात, यहाँ स्पीड और एंगल की बात नहीं होगी। तो समतल दर्पण में दूरी जितना बढ़ेगा दर्पण से उतना ही दूरी उसको प्रतिबिंब भी दिखेगा, तो समान होगा। एंगल की बात किया जाए यानी कितने डिग्री है, और स्पीड की बात करें कितनी स्पीड से जा रही है ना, तब केवल वो दुगुना होता है। बाकी डिस्टेंस की बात की जाए तो समान होगा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सूर्य की किरणों को एक अवतल दर्पण और गौण अक्ष के समांतर आपतित कराया जाता है, तो गोलीय दर्पण के फोकस दूरी की आधी दूरी पर एक समतल दर्पण अभिसारी किरणों को प्राप्त कर परावर्तित करता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा, कैसा होगा, काल्पनिक तथा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी, ठीक है, वही F बराबर R/2 है ना, केवल वही चीज़ों को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा, तो कैसा होगा, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा, काल्पनिक और छोटा बनता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, काल्पनिक तथा दर्पण के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होगा, तो किसका होगा, बैगनी का। तैलीय कागज होता है, कैसा होगा, पारभासी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण होगा कैसा, वो या तो समतल हो सकता है नहीं तो उत्तल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस में होता है, केवल उत्तल दर्पण में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो देखो माइनस में ऑलरेडी कह चुका है, तो सारे माइनस में ही वैल्यू होनी चाहिए थी, बट नहीं दिया है तो भी हम कंसीडर इसको माइनस में करके करेंगे, और इसका आंसर हो जाए कितना, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम, निर्गत कोण। समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वस्तुओं का प्रतिबिंब होगा काल्पनिक, समतल दर्पण में काल्पनिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसके गोलीय दर्पण कैसा होगा, देखो प्लस में दिया हुआ है तो कैसा हो जाएगा, वो उत्तल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ 25 सेंटीमीटर दिया, हाँ ठीक है, उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में एक सेकंड, हाँ, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, देखो अलग अलग माध्यम होंगे तो प्रकाश की चाल अलग अलग होंगे, ठीक है ना, भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट, स्नेल के नियम की गति रूप कौन सा है, तो म्यू बराबर हो जाएगा sin I अपन में sin R, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी प्लेन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम समय में सारे फिजिक्स के और सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करा दूँ, ताकि आपको जल्दी से जल्दी आप रिवीजन कर लें, एग्जाम में अधिक से अधिक इसका फ़ायदा उठाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होगा, तो एक ही इक्वेशन बनना है केवल, sin I अपन में sin R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो F बराबर R/2, केवल एक ही इक्वेशन। इस इक्वेशन को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको करना ही करना है, ध्यान में रखना ही रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि उत्तल लेंस से 4 अपवर्तित किरणों को दर्शाया गया है, इनमें कौन गलत है? ठीक है, तो देखो ज़रा, इसमें ऑप्शन ऐसे 4 नंबर दिया है ना, तो ये गलत है, केवल 4 वाले ऑप्शन, ठीक है ना। बाकी आपको देखो, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो हमेशा फोकस रुक जाती है ना, और ये आपका ये सीधा जाएगा प्रकाश से तो सीधे चल जाते, तो ये केवल आपका 4 वाला गलत था, है ना। और थर्ड का क्या था ये? अच्छा, फोकस से थर्ड वाली थी समांतर किरणें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। चलिए, अवतल लेंस की आवर्धन, यानी कि आवर्धन जो है वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा V/U, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है? तो किसी भी परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? तो वो फोकस से गुजरती है, ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाएगी, कहाँ मुड़ जाएगी? तो ये अभिलंब के निकट। और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो ये प्रिज्म से। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो ध्यान रखेंगे लाल। और कम किसका होगा? तो बैगनी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस को फोकसांतर, अगर फोकसांतर बोले या फोकस बोले, है ना, या नाभ्यंतर बोले, तो सेम ही चीज़ है। 50 सेंटीमीटर की तो क्षमता क्या हो जाएगी? देखो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर का, ठीक है ना। सेंटीमीटर रहेगा तो 100 में आप ये जो दिया रहेगा उससे भाग दे दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2, तो 2 डायऑप्टर, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा? 2 डायऑप्टर। तो इस ये आंसर डी हो जाएगा, 2 डायऑप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण कहाँ होगा? तो दर्पण होगा कैसा? समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो किसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं? पीतल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? देखो अब ये क्वेश्चन का तरीका अलग हो गया है, हमें हमेशा याद रखना है प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन केवल 2 नियम है, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा 2। और लेंस में मुख्य फोकस की संख्या, तो लेंस में कितनी होगी? 2 होगी। और दर्पण में पूछता तो 1, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 2F सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखने पर दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो आंसर होगा अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्रमशः होगी। तो कैसी होगी? अवतल दर्पण की होगी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की होगी धनात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जब किसी बिंब को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 77, एक छोटे द्वारक वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, वक्रता डबल हो जाएगी, है ना। 10 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर आंसर। मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं तो क्या हो जाएगा आंसर? उत्तल दर्पण, साइड मिरर जो करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना बिंब का प्रतिबिंब होगा कैसा होगा? उत्तल दर्पण हमेशा कैसा होता है? उल्टा नहीं, सीधा, काल्पनिक और छोटा। देखिए ऑप्शन में है ये सी में काल्पनिक, है ना, बीम की अपेक्षा सीधा। चलिए, जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है तो परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक तथा दर्पण के आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है
किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। और किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब की उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो रखेंगे फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पे। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश के परिकिरणन को। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होगी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 85। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। कैसे ली जाती है? ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है? तो आंसर हो जाएगा निर्वात में। और निर्वात में चाल जो होती है वो भी ध्यान में रखना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की। यदि किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 और 30 है तो आपतन कोण हो जाएंगे 50 डिग्री। तो चलो फिर से रिपीट कर देते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 और 30 है तो आपतन कोण क्या हो जाएगा? 50। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी कितनी? 10 सेंटीमीटर की। देखो ठीक है, इस क्वेश्चन को ना, एक क्वेश्चन जो है लेंस के डायोप्टर यानी कि लेंस की क्षमता से जो है ना, 1-2 क्वेश्चन हम बता देंगे आपको ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, सॉरी हम गलत बता दिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होगी अपवर्तित। ठीक है, नेक्स्ट है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो आंसर हो जाएगा अपवर्तन। ठीक है, चलिए